हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आप अपने फेयर कॉपी में किस तरीके से चैप्टर फर्स्ट को लिखेंगे। ठीक है, तो आपको साइंस के लिए एक नई कॉपी लेनी है और उस कॉपी में स्टार्टिंग से मतलब फर्स्ट पेज पर आप अपना नाम, ठीक है, सब्जेक्ट, स्कूल नेम, ठीक है, लिख के पेज को पलट लीजिएगा और फिर फर्स्ट पेज से ही आप सबसे ऊपर जो पेज होता है, पेज के सबसे ऊपर आप क्या करेंगे, ऐसे ओके, ऐसे ऊपर जो हाइफा होती है वहाँ पर आप चैप्टर फर्स्ट ऐसे लिखेंगे। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट लिखने के बाद उसके जस्ट नीचे आप चैप्टर नेम लिखेंगे। चैप्टर का क्या नाम है, तो यहाँ हमने ऐसे लिखा है प्लांट्स अराउंड अस, प्लांट्स अराउंड अस। ठीक है, आप अपनी कॉपी में ऐसे लिखिएगा। ठीक, अब हम आते हैं इस साइड में। आप पेज के अपने राइट साइड में डे लिख दीजिएगा। ऐसे देखिए, हमने लिखा है, आप अपनी कॉपी में डे लिख दीजिएगा। आज कौन सा डे है, थर्सडे है ना। ठीक, आप डे लिखिएगा थर्सडे। उसके बाद आप अपनी कॉपी के इस साइड में डेट लिख लीजिएगा। आज डेट कौन सा है, 7 अगस्त 2020 ना। ओके, आप इस साइड में डेट लिख दीजिएगा। ओके, इस साइड में डे लिख दीजिएगा। ओके, और ऊपर में चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, और उसके नीचे चैप्टर नेम। ओके, अब उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ ऐसे कॉपी में अपने ए पॉइंट डालेंगे। ठीक है, यहाँ ऐसे ए पॉइंट डालेंगे जैसे लिखा है। अब आप लिखेंगे राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, मतलब 2 एग्जाम्पल देना है जो यहाँ दिया हुआ है, इन सब के 2 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। ठीक है, समझ में आ रही होगी। फर्स्ट है आपका ट्रीज। अब वृक्ष कौन कौन है उनके 2 एग्जाम्पल लिखना है। जैसे मैंगो ट्री होता है ना, तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, मैंगो ट्री। ठीक है, मैंगो लिख सकते हैं। ओके, यहाँ आप अदर नेम लिख सकते हैं। ठीक है, बनियान ट्री लिख सकते हैं। यहाँ मैंगो ट्री और यहाँ बनियान ट्री लिख सकते हैं। ठीक है, आपके बुक में दिया हुआ है और आपको समझाए भी हैं, इसको आप फिल कीजिएगा, खुद से लिखिएगा। ओके, यहाँ सेकंड है श्रब्स। अब श्रब्स कौन कौन है उनके 2 नेम लिख दीजिएगा। जैसे हम आपको बताए थे ना, रोज होता है, ROSE, रोज होता है ना, इसका नाम लिख दीजिएगा। फिर लिख दीजिएगा जस्मीन, ये भी होता है। टोमेटोज, ये श्रब्स में आते हैं ना, इसको आप यहाँ फिल कर दीजिएगा। ओके, थर्ड पे है हर्ब्स, तो साग के बारे में भी आपको बताए थे, तो आप 2 साग का नाम लिख दीजिएगा। जैसे पालक होता है, स्पाइनिक। ठीक है, तुलसी का प्लांट भी साग होता है। ओके, आप कोरिएंडर ट्री का भी लिख सकते हैं। कोरिएंडर ट्री नहीं होता, कोरिएंडर प्लांट्स होते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। आपकी बुक में दिया हुआ है, एक बार आप अपने बुक से छाट के लिखिएगा। ठीक है, फोर्थ है क्लाइंबर्स। अब क्लाइंबर्स, 2 क्लाइंबर्स का नाम लिखना आपको। तो क्लाइंबर्स में आपको बताए थे, पी होता है, ग्रेप होता है, ग्रेप वाइन होता है। ठीक है, मनी प्लांट्स होते हैं, तो इसमें से 2 नेम आप यहाँ लिख देंगे। फिफ्थ है क्रीपर्स, तो क्रीपर्स के बारे में भी बताए थे आपको कि जो ज़मीन पर, लैंड पर रेंग कर चलते हैं,
तो उसका नाम आप लिख लीजिएगा, जैसे पंपकिन हो गई, वाटरमेलन हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ नोट करेंगे, ओके। एंड सेकेंड टॉपिक बी, आप इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब जो ट्रू है उसके लिए टी, और जो फॉल्स है, गलत है, उसके लिए आप एफ लिखेंगे। ऐसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। यहाँ आप देखिए, फर्स्ट, प्लांट्स ग्रो बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। वो इसमें दिया है कि जो पौधे होते हैं वह लैंड पर भी ग्रो कर सकते हैं और वाटर में भी, ज़मीन पर भी पौधे उग सकते हैं और पानी में भी। सही है कि गलत? बिल्कुल सही। तो यहाँ आप क्या भरेंगे? टी। क्या भरेंगे? टी, ओके। सेकेंड, ट्रीज कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट। ट्री जो होते हैं वो सीधे खड़े नहीं हो सकते। या लिखा है कि जो वृक्ष होते हैं वो सीधे खड़े नहीं हो सकते। आप बताइए गलत है कि सही? ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। मैंगो ट्री है ना, वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, बिल्कुल खड़ा हो सकता है। तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। आप क्या भरेंगे? एफ, ओके। थर्ड, श्रब्स लिव फॉर ए फ्यू ईयर्स ओनली। तो श्रब्स होते हैं कुछ सालों के लिए ही जीवित रहते हैं, कुछ साल ही जीवित रहते हैं। तो ट्रू है, क्योंकि श्रब्स जो होते हैं कुछ ही साल जीवित रहते हैं, ओके। तो यहाँ क्या होगा? टी भरा जाएगा, ओके। फोर्थ, क्रीपर्स क्लाइंब ऑन अदर प्लांट्स वॉल एंड स्टिक्स। अब क्रीपर्स जो होते हैं बोल रहे हैं कि अदर प्लांट्स पर, वॉल पर, स्टिक्स के सहारे चढ़ सकते हैं। तो क्लाइंबर्स चढ़ते हैं ना, क्रीपर्स तो नहीं चढ़ते हैं ना, वो ज़मीन पर रेंग कर चलते हैं। तो क्या होगा? एफ होगा। पांचवा है, ग्रेप वाइन इज ए वाटर प्लांट। अंगूर जो है पानी में उगने वाला पौधा है? बिल्कुल गलत। तो यहाँ क्या होगा? एफ होगा। क्या होगा? एफ होगा, ओके। तो इसको आप कर लेंगे, अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, ओके। आप लिखेंगे इसमें टी, इसमें एफ, इसमें टी, इसमें एफ और इसमें एफ, ओके। अब नेक्स्ट आप लिखेंगे हियर थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको खाली स्थान भरना है। ब्रैकेट में आपका ऑप्शन दिया गया है, क्या क्या भरना है। इसको आप कॉपी में अपने नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ें आप कॉपी में नहीं लिखेंगे, आप यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। अब लिखा है लिव फॉर मेनी ईयर्स। अब इसमें से आप देख के बताइए कौन सा ऐसा प्लांट्स है जो बहुत सालों के लिए जीवित रहता है। क्रीपर्स? बिल्कुल नहीं। हाइड्रिला? बिल्कुल नहीं। ट्रीज? बिल्कुल सही। क्या भरा जाएगा? फर्स्ट में ट्री भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा यहाँ? ट्री। ट्री लिव फॉर मेनी ईयर्स। सेकेंड, आर स्मॉलर देन ट्री। अब कौन सा ट्री से छोटा होता है? क्रीपर्स? नहीं। हाइड्रिला? नहीं। ट्री से छोटा क्या होता है? श्रब्स। क्या होता है? श्रब। तो सेकेंड में आप क्या भरेंगे? श्रब भरेंगे। थर्ड, हैव थीन एंड वीक स्टेम्स। अब किनके जो होते हैं, स्टेम जो होता है वो वीक होता है और पतले होते हैं। आप बताइए किसके स्टेम वीक और पतले होते हैं?
क्रीपर्स के, हाइड्रीला के, क्लाइंबर्स के, किसके बीक होते हैं? चलिए बताइए। बिल्कुल सही। जो क्रीपर्स होते हैं उनके जो स्टेम होता है, सॉरी, क्लाइंबर्स स्टेम होता है वो पतले होते हैं और बीक होते हैं क्लाइंबर्स का। तो इसमें थर्ड में क्या भरेंगे आप? क्लाइंबर्स। इसमें क्या भरेंगे? क्लाइंबर्स भरेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं। हियर ऑप्शन फोर्थ, ग्रो एलॉन्ग द ग्राउंड। अब कौन ग्रो करता है ग्राउंड पर? तो आपने पढ़ा था क्रीपर्स ना, तो आप क्या भरेंगे इसमें? क्रीपर्स भरेंगे। ठीक है, इसमें क्या भरेंगे? क्रीपर्स भरेंगे। फिफ्थ बचा इज ए वाटर प्लांट, तो हाइड्रीला ऑप्शन में था ना आपके, हाइड्रीला भरेंगे इसमें। ठीक है, हाइड्रीला भरेंगे इसमें। ओके, नेक्स्ट डी, टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है। प्लांट्स आर, अब कैसा है? लिविंग है, नॉन लिविंग है, मैन मेड है, कैसा है? प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, तो टिक किस पे करेंगे? लिविंग थिंग्स पर। वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड, बहुत बड़े प्लांट्स क्या कहलाते हैं? ट्री कहलाते हैं, तो ट्री पे आप टिक करेंगे। रोज एंड जस्मीन, रोज एंड जस्मीन आर कॉल्ड, रोज और जस्मीन क्या कहलाते हैं? हर्ब्स, ट्री या श्रब्स? श्रब्स कहलाते हैं, तो श्रब पे आप टिक करेंगे। फोर्थ है लिव फॉर वन सीजन ओनली। अब ट्री, हर्ब्स या क्लाइंबर्स कौन बस एक सीजन जीवित रहते हैं, सीजन में जीवित रहते हैं? बताइए, आप बताइए। ट्री कितने साल के लिए जीवित रहता है? मेनी ईयर्स के लिए। क्लाइंबर्स बताइए, बताइए। क्लाइंबर्स भी एक सीजन में जीवित होते हैं। ठीक है, और आप अपने बुक में क्या पढ़े थे? बिल्कुल, हर्ब्स के बारे में पढ़े थे। हर्ब्स जो होते हैं वह कुछ ही एक ही सीजन में, एक ही सीजन के लिए जीवित रहते हैं। ट्रीज बहुत सालों के लिए जीवित रहता है। क्लाइंबर्स जो होते हैं, कुछ जो होते हैं सीजन में होते हैं, और कुछ जो होते हैं बहुत सालों के लिए, जैसे कि कुछ सालों के लिए जीवित रह जाता है। जैसे अंगूर का जो ग्रेप वाइन होता है, अंगूर की लता होती है, कई सालों तक रहती है। मनी प्लांट आपने देखा है कि कई सालों तक रह जाते हैं, रहते हैं ना। लेकिन हर्ब्स जैसे पालक हो गई, धनिया हो गया, ये तो कुछ ही साल एक ही सीजन में रहता है ना, एक बार बोलते हैं फिर वो सूख जाता है। ओके, फिफ्थ है वाटर प्लांट्स हैव। अब जो वाटर प्लांट्स होते हैं उनके पास क्या होता है? आप बताइए। ब्रॉड लिप्स होते हैं ना? थिन लिप्स होता है? बिल्कुल नहीं। लॉन्ग लिप्स होते हैं? बिल्कुल नहीं। ब्रॉड लिप्स होते हैं ना? बिल्कुल। किसमें क्या, किस पे आप टिक करेंगे? ब्रॉड लिप्स पर टिक करेंगे। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आप कॉपी में नोट कीजिए और नोट करके सेंड कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे? आंसर एंड क्वेश्चंस लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, इसको हम लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे। इससे पहले आप इतना अपने कॉपी में नोट करके और सेंड कीजिए।